हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सबसे पहली चीज तो भाई बोर्ड्स वालों के तरफ से ऑफिशियल इंग्लिश का पैटर्न पेपर क्या भैया चेंज हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन का जो हमारा 26 तारीख को, मेरे ख्याल से 26 या 27 तारीख को कब है यार पेपर, बता देना एक बारी इंग्लिश का तुम्हारा। तो कब वो जो उसका जो पैटर्न है, क्या भैया वो पैटर्न चेंज हो गया है? तो पूरे के पूरे पैटर्न पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आप सभी से गुजारिश है, नीचे जो लाइक का बटन है उस लाइक के बटन पे क्लिक कर देना है। 2000 के ऊपर लाइक्स कर देना है। अगर ऐसा ही वीडियो आपको साइंस और मैथ्स पे चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा। एट द सेम वे कमेंट्स में बताओ कि आपका HL है, हायर लैंग्वेज है या फिर LL है। HL मतलब कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है उनका इंग्लिश का पेपर होगा तो HL में आते हैं। जो बच्चे सेमी मीडियम या फिर मराठी मीडियम के होंगे तो उनके LL में आते हैं। तो हजारों कमेंट्स नीचे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने ये दोनों चीजें कर दी है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, क्या ये चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ये सभी चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा। और ऑफिशियल पैटर्न क्या है वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है जिसको हम लैंग्वेज स्टडी कहते हैं, लैंग्वेज स्टडी ये 2 हिस्सों में बटा गया है। वैसे लैंग्वेज स्टडी मतलब ही होता है हमारा ग्रामर, ठीक है, फुल टू ग्रामर। और स्टार्टिंग ऑफ द पेपर ही आपका ग्रामर से शुरू होता है 10 मार्क के लिए। वैसे पूरा ग्रामर जो होता है पेपर में 20 मार्क तक लगभग आता है, क्योंकि पैसेजेस में से भी आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स ढूंढने होते हैं। सो लैंग्वेज स्टडी सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1A लैंग्वेज स्टडी 8 मार्क का, और क्वेश्चन नंबर 1B लैंग्वेज स्टडी 2 मार्क का, 10 मार्क के लिए। और स्टूडेंट्स आज ही मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ, पूरे 10 मार्क आज कवर होने वाले हैं। 2 घंटे का लाइव सेशन होगा वो। तो एक बारी कमेंट्स में पिन कर दिया है, फिर लिंक दे दिया है मैंने, देखो डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाना लाइव में। 8 बजे लाइव शुरू होने वाला है ये वीडियो के बाद तुरंत। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 पे अगर हम जाए तो कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि अपने सीन पैसेज, ठीक है, पूरे के पूरे सीन पैसेजेस होंगे सेक्शन नंबर 2, जो कि 10 मार्क और ये 10 मार्क। तो ये पूरे के पूरे 20 मार्क का आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। भैया कॉम्प्रीहेंशन में कैसा होता है, लगभग 6 से 8 मार्क तुम्हारे पैसेजेस पे निर्भर होते हैं, और 2 मार्क जो होगा वो तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स पे डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर 2 कॉम्प्रीहेंशन है तो 10 मार्क में से 6 से 8 मार्क पूरे के पूरे पैसेज के ग्रामर्स वगैरह होंगे, और 2 मार्क जो होंगे वो तुम्हारे पर्सनल रिस्पॉन्स पे होते हैं, जिसको हम मराठी में स्वमत कहते हैं। सेक्शन नंबर 3 जो कि हमारा पोएट्री होता है, ठीक है। पोएट्री ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है पैटर्न पेपर कैसा आता है, इसलिए बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 3 जो आएगा वो कॉम्प्रीहेंशन आएगा, पोयम पे बेस्ड आएगा कॉम्प्रीहेंशन, और एप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो आपके क्या सभी एप्रिसिएशंस लर्न हो गए हैं वो बता देना, और आपको क्या लगता है कि कौन सा एप्रिसिएशन आ सकता है मराठी मीडियम, सेमी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, वो बता देना। सेक्शन नंबर 4 पे जाए तो उसमें आएगा अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन मतलब कि ऐसा पैसेज जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। अभी स्टूडेंट अगर मैं 12th के इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो पेपर जो था ये बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आया था, मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा समय लग गया था पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि 10th का भी पेपर बाय चांस अगर लेंदी आ गया सो यू हैव टू डील विद दैट, और इसके लिए हैंडराइटिंग वगैरह बहुत मैटर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4A जो अनसीन पैसेज है वो वाला एक बार देख लेना। एट द सेम वे समरी, ठीक है, ये जो समरी है तो समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी जो होंगी वो 5 मार्क के लिए आएगी आपको, जो कि इसके ऊपर बेस्ड होगी। बच्चों को लगता है कि समरी कहां से लिखनी है, देखो समरी में टाइटल लिखना होता है प्लस आपको एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 पैराग्राफ बनाने हैं। और वो जो समरी होगी वो समरी आपको ये नॉन टेक्सुअल पैसेज पे, मतलब कि अनसीन पैसेज पे डिपेंडेंट ही बनाना है, हेडिंग बीडिंग देके। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में होगा लेटर। तो लेटर में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, जो कि मेरी जान 5 मार्क के लिए आएगा। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है जिसमें आपको वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल होता है,
वो भी आपको आएगा 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6B, व्यू काउंटर व्यू या फिर स्पीच होगा तो स्पीच ही लिखना हमेशा, व्यू काउंटर व्यू लिखना मत, क्योंकि भाई व्यू काउंटर व्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स जाते हैं। व्यू मतलब कि सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज ये मोबाइल है तो उन्होंने बोला मोबाइल के बारे में व्यू लिखो, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट मोबाइल के फायदेज। और उन्होंने बोला कि मोबाइल के बारे में तोटे लिखो, मतलब मोबाइल के बारे में काउंटर व्यू लिखो, तो आपको मोबाइल के बारे में विच इज क्या लिखना है, ड्रॉबैक्स लिखने हैं काउंटर व्यू में। तो वो वाला ऑप्शन छोड़ ही देना, स्पीच कर लेना। उसके बाद लास्ट सेक्शन 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 7A और 7B होता है, इसमें एक्सपांशन ऑफ थीम्स या फिर न्यूज राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग। न्यूज राइटिंग को अपन रिपोर्ट राइटिंग भी कहते हैं, तो वो करना नहीं है। एक्सपांड द थीम कर लेना, 5 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि न्यूज राइटिंग में स्टूडेंट्स पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होता है। और अगर मैं स्टोरी पे जाऊँ तो स्टोरी तो सबको आती, बिगिनिंग दिया जाएगा, नहीं तो एंडिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझाई है। इससे डिटेल में वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि इंग्लिश आपका HL है या LL है, और 2000 से ज़्यादा लाइक्स कर देना है फटाफट से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक भाई चैनल पे नए होंगे तो याद से भाई, अभी तक जो भी बच्चा देख रहा है तो याद से सब्सक्राइब कर देना है। और मैं 8 बजे लाइव हूँ, तो आ जाना 8 बजे के लाइव सेशन में। मिलते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। पीस आउट।